हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ब्यूटीफुल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है हीलिंग का, क्रिएटिविटी का, कंडीशनिंग का, गाइडेंस का, फूल का, ड्रीम का, बर्डन का, गोइंग विद द फ्लो, लवर्स एंड पेशेंस। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि हीलिंग विद क्रिएटिविटी। आपके पर्सन हैं जो वो आपको लेकर कहीं ना कहीं इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, आपके जादू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जादू का मतलब आपकी हीलिंग एनर्जीज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके अंदर वो जादू है ना कि आप तुरंत से हील कर देते हो किसी भी व्यक्ति को बहुत आसानी से। यानी कि आप अब बात करते हो जब, या फिर आप सहारा देते हो जब, या फिर किसी भी तरीके से, तो सामने वाला इंसान हील हो जाता है। उसका हार्ट चक्रा जैसे हील होने लगता है, उसका गुस्सा शांत होने लगता है, उसके दिमाग में चल रही जो चीज़ें होती हैं बहुत एकदम शांत होने लगती हैं। तो हीलिंग देना बेसिकली आपका काम है, और आपकी हीलिंग को आपके पर्सन इस वक्त में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये पर्सन इसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। और आप पता है उन्हें कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, और क्रिएटिव होने के साथ साथ आपके अंदर वो भी कलाएँ हैं कि आप इस पर्सन के सारे मूड को ही चेंज कर देते हैं। जैसे इनके सारे दुख को ही आप भुला देते हैं। हर चीज़ जैसे आपके अंदर से जब फ्लो होना स्टार्ट होती है, तो जैसे आपके जो पर्सन है वो इनकी ज़िंदगी में ना एकदम चार चांद से लगने लगते हैं, बहुत खुश ये महसूस करते हैं, बहुत लाइट ये महसूस करते हैं। तो राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी यही मुझे नज़र आ रही है। दूसरा, आपसे रिलेटेड इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा जो गाइडेंस इस पर्सन को आ रही है वो इस पर्सन को ना मजबूर कर रही है कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आए, आपके अपने ट्रू वर्जन में आए। जैसे यूनिवर्स आपको गाइड करता है ट्रू सेल्फ में आने के लिए, उसी तरीके से आपके पार्टनर को भी गाइड किया जा रहा है ट्रू सेल्फ में आने के लिए। और जब जब इस पर्सन को आपसे रिलेटेड गाइडेंस मिलती है, ये पर्सन अपने ट्रू सेल्फ में आने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो डिवाइन सोल है वो भेड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए नहीं है। जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं उनके लिए कोई ना कोई पर्पस यूनिवर्स ने सोचा हुआ है, और उनको उस पर्पस पे काम करना होता है। और उस पर्पस पे काम करने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको यहाँ पर भेजे हुए होते हैं, पर यहाँ पर आकर वो भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि भेड़ भेड़ चाल में चलने लगते हैं, लोगों को फॉलो करने लगते हैं, लोगों के हिसाब से चलने लगते हैं, और खुद के व्यक्तित्व को भुला बैठते हैं। फिर एक बार यूनिवर्स का कॉल आता है, वेकअप कॉल आता है, यूनिवर्स कहते हैं बेटा जगने का समय हो गया, उठ जाओ अब और अपने ट्रू सेल्फ में आओ। ये तुम्हारा सेल्फ नहीं है, ये वाइट वाइट भेड़ जो है ये तुम्हारा सेल्फ नहीं है, ये लॉइन जो तुम्हें बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये हो तुम। फिर आपको गाइडेंस आना स्टार्ट होती है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ में आना है, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना है, तब इंसान जाकर काम करना स्टार्ट करता है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है कि कॉन्टीन्यूसली इस इंसान को आपसे रिलेटेड मैसेजेस मिल रहे हैं, और ये मैसेजेस जो गाइडेंस इस पर्सन को मिल रही है, इस पर्सन को बार बार जैसे कह रही है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, अपने ट्रू वर्जन में आओ, अपने ट्रू सेल्फ में आओ।
इसके बाद कार्ड आ रहा है फूल का एंड ड्रीम का। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, जिस तरीके के ड्रीम्स इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कहीं इनका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, ये क्या ही ड्रीम्स में देख रहे हैं, इनको कैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत अजीब-अजीब चीज़ें इस पर्सन के ड्रीम्स में आ रही हैं, बहुत अजीब-अजीब से सपने इस पर्सन को आ रहे हैं, अलग-अलग जगहें दिखाई दे रही हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई दे रही हैं, ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर पहाड़ है, समुद्र है, नदियाँ हैं, ठीक है। और इस पर्सन को ये कभी अपने आप को अकेले देखते हैं, कभी अलग-अलग लोगों के साथ देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ देखते हैं, ऐसे चेहरों को देखते हैं, जिनको जैसे इस पर्सन ने कभी पास्ट में नहीं देखा है। तो और ज़्यादा इस पर्सन का दिमाग ख़राब होने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपसे रिलेटेड भी ड्रीम्स जैसे इस पर्सन को आते हैं और आप इस पर्सन को ड्रीम्स में दिखाई देते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा कोई ड्रीम्स में क्यों दिखाई दे रहा है। आपसे रिलेटेड सारे मैसेजेस, सब कुछ आप किस एनर्जी में है, कितना क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे मैसेजेस जैसे इस पर्सन को इनके ड्रीम्स में दिखाई दे जाते हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी है बर्डन की एंड गोइंग विद द फ्लो। आपके पर्सन जो है ना कहीं इस समय पर उनकी स्थिति ये हो चुकी है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो चुके हैं। इसी वजह से इस पर्सन ने सारे बर्डन को रिलीज कर दिया है एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी में है कि ठीक है, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। क्योंकि इतना सारा जो बर्डन है, इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना सारा जो तामझाम है, इतनी ज़्यादा जो नेगेटिविटी है, ये पर्सन से उठाई नहीं जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर नहीं मुझसे हैंडल हो पा रहा है तो जो हो रहा है उसे होने देते हैं। सो इतना ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता हूँ और गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं। लेकिन सवाल इतने सारे इस पर्सन के मन में चलते हैं, गाइडेंस इतनी ज़्यादा आती है इस पर्सन को, इतने सारे ड्रीम्स दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई फोर्स कर रहा हो कि अपने बेस्ट वर्जन में, ऐसा लगता है कोई फोर्स कर रहा है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ। ऐसे अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं एंड आपके पर्सन पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुके हैं कि आखिर ये करे तो करे क्या। बहुत स्थिति इस पर्सन की नाजुक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बुरी हो गई है। लवर्स एंड पेशेंस, इस पर्सन ने मतलब से प्यार तो जैसे इस पर्सन के अंदर से ऐसा हो गया है कि जैसे उन्होंने वो उम्मीद ही खो दी है। पेशेंस का मतलब यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है कि जैसे प्यार ज़िंदगी में दोबारा इस पर्सन को कभी नसीब होगा, ऐसा इस पर्सन ने जैसे सोचना ही छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा इस पर्सन से पेशेंस रखवा लिया गया है, इतना ज़्यादा इस पर्सन को गाइडेंस आ गई है, फिर हम ये कहें कि इतनी ज़्यादा इस पर्सन ने सिचुएशंस, बुरी और वर्स्ट सिचुएशंस को फेस कर लिया है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि प्यार व्यार तो शायद नसीब में है ही नहीं, या फिर शायद वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। ओके, देखते हैं हम और क्या निकलता है। इमोशनल फ्रीडम, कमिटमेंट, डेटिंग, सिल्वर वाटरफॉल, मैनिफेस्टेशन, सेक्सुअलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्सुअल फ्रीडम। आपके पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो कि इस पर्सन के साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन दोबारा से बन जाए, या भावनात्मक तौर पर हम दोनों दोबारा से जुड़ जाएं। ये पर्सन ऐसी मांग कर रहे हैं या ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों दोबारा से इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। कारण क्या है इस चीज़ का? कहीं ना कहीं जब आप दोनों इमोशनली कनेक्ट रहते हैं
और आपके पर्सन भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़े रहते हैं, तो एक तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग आपसे मिलती है। दूसरा क्या है कि इस पर्सन को एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनकर आप इस पर्सन की ज़िंदगी में रहते हो। इमोशनल सपोर्ट सिस्टम जो इमोशनली इस पर्सन को बहुत सपोर्ट करता है, इनकी भावनाओं को समझता है, इनकी इच्छाओं को, इनकी यू नो इनकी हर चीज़ को सुनता है, समझने की कोशिश करता है, गुड लिसनर की तरह आप सुनते हो। तो ये पर्सन ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं कि आप और ये हमेशा इमोशनली अटैच रहें, आप दोनों के बीच में भावनात्मक दूरी कभी भी ना आए। आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस चलेगा, ठीक है, मानसिक विचार नहीं मिलते चलेगा, आध्यात्मिक विचार नहीं मिलते चलेगा, लेकिन भावनात्मक विचार हमेशा मिलें। कहीं न कहीं भावनात्मक तौर पर आप दोनों हमेशा जुड़े रहें, ऐसी इस पर्सन की ख्वाहिश है। और ऐसा ये पर्सन यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करते हैं कि ये आप और ये पर्सन कभी इमोशनली डिटैच ना हो पाएँ, ठीक है? ताकि आपसे हमेशा इस पर्सन को एक इमोशनल सपोर्ट मिलता रहे। दूसरा इस पर्सन की एनर्जी है कमिटमेंट एंड सेक्सुअलिटी। देखिए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब भी ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, तो इस पर्सन की देखिए आपकी तरफ इस पर्सन का जो रुझान है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भावनात्मक नहीं है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब चाहते हैं, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है, जो बात करते हैं कि फिज़िकली भी जैसे इस पर्सन को आप अपनी लाइफ़ के अंदर चाहिए। सो यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी है, जैसे इस पर्सन का मन हो रहा है कि आपको कमिटमेंट दें, आपके यू नो आप इनके साथ रहिए, आपके साथ रहें, आप दोनों का कनेक्शन बना रहे। देखिए, हर इंसान चाहता है, वो कनेक्शन में रहना भी चाहता है, कनेक्शन बनाना भी चाहता है और कनेक्शन चाहता भी है आप दोनों साथ में रहें। पर प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है एक्शन लेने में। जब यूनिवर्स कहता है अगर चाहते हो तो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए एक्शन ले लो, अपनी लाइफ़ के अंदर वो काम करो जिससे तुम दोनों एक हो सको। वहाँ पर जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो पीछे हटने लगते हैं क्योंकि उनसे सैक्रिफाइस नहीं किया जाता। फेमिनिन जो है वो बहुत आसानी से सैक्रिफाइस कर देती है, लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनको ये लगता है कि मेरी इमेज, मेरा ये, मेरा वो, हर चीज़ को उनको देखकर चलना होता है, तो वो सैक्रिफाइस करने में कहीं न कहीं पीछे होते हैं। इतनी आसानी से सैक्रिफाइस उनसे होता नहीं है। वो इतनी आसानी से सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हैं। अगर उनको कोई बोलेगा सैक्रिफाइस करने को, तो वो इमोशनल सैक्रिफाइस ही करते हैं अक्सर करके। वो क्या करते हैं अपनी जो उनकी आहतें मतलब जो जिसे वो आहत करेंगे सबसे ज़्यादा वो होती है उनकी फीलिंग्स को ही मार पाते हैं वो, और अपनी डिज़ायर्स को नहीं ख़त्म कर पाते। और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादातर जो देखे गए मैस्कुलिन्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो कोई भी चीज़ सैक्रिफाइस कर पाएँ। अगर हम फेमिनिन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो कहीं न कहीं इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ये चीज़ नज़र आती है, कमिटमेंट, चाहते सब कुछ हैं, तो यूनिवर्स कहता है चाहत पूरी करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागो। त्याग की भावना आपके पर्सन के अंदर से नहीं आती है, बस ये यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब इस पर्सन से कहा जाता है कि आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, तो इस पर्सन का दिमाग खराब होने लगता है, या जैसे फिर ये पर्सन पीछे की तरफ रन करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। डेटिंग की एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी, यहाँ पर पता है इस पर्सन को ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगेन अगर कोई इंसान आपको कमिट नहीं करना चाहता और फिर भी आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहता है, तो वो आपको क्या बना रहा है? क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है। इनफैक्ट आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी को जीने के लिए कभी भी यस ना बोलें यूनिवर्स को, हमेशा मना कर दें कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ठीक है? या तो इंसान, क्योंकि देखिए लव होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लव अनकंडीशनल होता है, प्रेम शब्द बहुत, फिर उसको आप समझने जाएँगे स्पिरिचुअलिटी में तो फिर आप तो ईश्वर को पाएँगे सीधा, या तो आप उसको समझ लें, ठीक है? उतने स्तर तक। अगर आप उस शब्द को नहीं समझ सकते और आपको पता है कि ये तो बहुत अलग है, यहाँ पे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, यहाँ पर जब प्राप्त होने पर आएगा तो सीधे ईश्वर प्राप्त होंगे। और अगर आपको वो शब्द नहीं समझता है तो फिर आता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप कभी भी दो तरफ़ा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक तरफ़ा हो जाए, वो हमेशा दो तरफ़ा होगा तो ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी के साथ अ डेट भी करें और वो आपको कमिट भी ना करे, यानी कि तो आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएँगी उसके बाद। तो रिलेशनशिप कभी भी ऐसे नहीं चलता। रिलेशनशिप में आपको आपका राइट माँगना होता है कि भई अगर हम रिलेशनशिप में रहेंगे, अगर हम डेट पर जा रहे हैं, डेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर मुझे कमिटमेंट भी चाहिए, और अगर मुझे कमिटमेंट नहीं मिल सकती, तो सारी डेट्स कैंसल, सारे कॉल मैसेजेस सब कुछ कैंसल। ये होता है रिलेशनशिप चलाने का तरीका। लेकिन जब बात लव की आती है, प्रेम शब्द की आती है, फिर इसको आप समझने जाएँगे तो यहाँ माँग नहीं होती। यहाँ तो आप बिना माँगे आगे बढ़ते हैं और सीधा ईश्वर मिलता है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं आपकी कोई खूबसूरत यात्रा।
ठीक है, जहाँ पर सीधे ईश्वर प्राप्त हो। सो वो एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर तो मुझे नज़र आता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिए हो और इस पर्सन को आपने डेट वेट करने के लिए मना कर दिया है। यहाँ पर एनर्जी है द सिल्वर वाटरफॉल एंड सेक्सुअल फ्रीडम। देखिए, इस पर्सन का मन आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है मिलने का, ठीक है, आपके साथ घूमने का, आपके साथ रहने का। यहाँ पर अगेन सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी, यहाँ पर इंटीमेसी की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चलती हैं और आपके अंदर चलता है कमिटमेंट, ठीक है। अगर कमिटमेंट है तो फिर आप किसी के साथ भी कनेक्शन में मैरिज करके आराम से खुश रह सकते हो, बट अगर कमिटमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से खराब कर लोगे, जो कि शायद यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं करना चाहते। तो ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। वैसे ही पर्सन मैनिफेस्ट करता है ऐसा कि इमोशनल कनेक्शन ही बना रहे। ओके, तो आप इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।